जनरली आपसे मैं दिल से बात करने आया हूँ कि भाई कहाँ दिक्कत, इस तरीके से हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम करते हैं हमारे बिजनेस बढ़ाते वक्त। हालांकि काफी सारे लोगों को मैं जानता हूँ, अनुराधा ने लास्ट मंथ अपना सुपर लेवल क्वालिफाई करा। वाकई में काफी दिक्कतों के बाद लड़की ने अपना सुपर लेवल क्वालिफाई करा। विकास भाई यहाँ पे बैठे हुए जिनका जस्ट अभी मैनेजर होने ही वाला है कुछ महीनों के अंदर। और भी काफी सारे चेहरे हैं जिनको मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। ज्यादातर लोगों के तो नाम मुझे याद नहीं है, वैसे मैंने कॉल पे जितेश जी ने सबके बारे में बता रखा, चाहे राखी हो गया, चाहे कविता हो गया, चाहे लकी भाई हो गया, उनकी शादी होने वाली है, तो मतलब काफी सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी दिन पुराने भी हैं बट उनका अभी तक लेवल अप नहीं हो पाया। और आप लोगों में बता रहा हूँ, अजीत जी ग्रुप में मैंने जस्ट अभी चेकआउट किया तो 103 से भी ज्यादा लोग हैं शायद। 103 से भी ज्यादा लोग उस ग्रुप के ऊपर हैं और इस मीटिंग के अंदर से 44 लोग आए हैं। तो कहीं ना कोई रीजन है आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाने का। हमने नोस को नहीं बुलाया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2CC वालों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। अभी सबसे पहली चीज, जितेश जी आपको सारी चीजें करवा रहे हैं, अच्छे से करवा रहे हैं, बट है ना कहीं कोई लैक लग रहा है जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के अंदर। या तो हो सकता है कि आप उनकी बातों को अनसुना कर रहे हो, हालांकि आप रिस्पेक्ट करते हो, बट आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करने आए हो सकता है कि आप सभी लोग ठंड की वजह से अपना आलस में बिजी हो चुके होंगे, या फिर हो सकता है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है उस चक्कर में बिजी होंगे। हो सकता है कि आपकी जेब में पैसा खत्म हो गया है इसलिए आपका मन नहीं कर रहा काम करने का। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको भाई जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये काम कुछ नहीं होता, 10 तरीके की बातें करी होंगी। क्योंकि मैं आपको बता, जब आज से 3 साल पहले मैंने जब काम स्टार्ट किया था और मैंने जब अपना ES किया था, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ इस चीज़ में, मैं आपको ना मतलब खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने ये चीज़ कभी करी नहीं। कौन सी चीज़ थी वो, कि कभी भी मैंने अपने ना तो मेंटोर्स पे और ना ही इस सिस्टम पे शक नहीं किया। सबसे बड़ी चीज, मैंने कभी शक ही नहीं किया। अगर मेरे मेंटर ने मुझे बोल दिया कि संजय ये काम करना है, चाहे मेरे से हो या ना हो, जी सर मैं करूंगा। मेरे माइंड में कभी आया नहीं कि सिस्टम काम करता है कि नहीं करता, लीड्स कैसी हैं, या फिर बूट कैम्प काम कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे रिकॉर्डिंग पे काम करना है, या फिर सर ने मुझे बोला है कि लीड जनरेट करनी है, या फिर मुझे बताया गया है कि भैया आपको 1 साल देना ही पड़ेगा कम से भी कम। जो भी चीजें उन्होंने बोली उनको मैंने डेफिनेटली फॉलो भी करी, जितना हो पाया उतना करा भी। बट कभी भी माइंड में ये चीजें नहीं लेके आए कि यार सिस्टम वर्क नहीं करता, या फिर लीड्स खराब है, या फिर मेरे को काम नहीं करना चाहिए, या फिर मैं बैठा रहता हूँ। कभी शांत बैठे ही नहीं, चाहे कुछ ना कुछ करता रहे। ये बात जिस चीज की मानूंगा कि ये भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठ गए भाई। अगर मान लो काम करने का मन नहीं है तो वो रीडिंग कर लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं, या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है उनको अटेंड कर लेते हैं, फॉर्मेशन के ऊपर चीजें देख लेते हैं, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करते थे, बट कभी खाली नहीं बैठते। एंड डेफिनेटली आगे की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि अभी ऑब्वियस सी बात है हमारे 21 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इस महीने के टोटल 21 दिन हमारे जा चुके हैं, आज 21 दिन पूरे कंप्लीट हो हाँ जाएंगे। विपिन भाई। हम्म। 9 दिन हमारे पास बचे हुए हैं टोटल, सिर्फ 9 दिन। और मैं नहीं चाहता कि ये दिन आपके खराब चले जाएं जिस तरीके से आपके 21 दिन के। हो सकता है काफी सारे डाउनलाइन ने इन 21 दिनों में अपना बहुत अच्छा बिजनेस किया होगा। किसी ने 2 चीजें करी होगी, किसी ने 4 करी होगी, किसी ने 8 करी होगी, किसी ने 10 करी होगी, किसी ने अपना ट्रिप भी क्वालिफाई कर लिया होगा। बट किसी किसी का जीरो होगा, किसी किसी के 2 चीज होगी। इसको कैसे बढ़ानी है अगले 9 दिनों के अंदर। बट सबसे पहले मुझे जानना है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आ रहा है। लेकिन मुझे पता है सब चीजें कि कहाँ दिक्कतें आती हैं, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। बट जेनुअनली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ दिक्कत है। मैं चैट ऑन कर रखी है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे लिख के भेजें कि सर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आप अपना सुपरचार अभी तक नहीं कर पाए, वो कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है अपना लेवल अप करने में। जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशंस क्या है सक्सेस के, कौन सी वो गलतियां हैं जो हम करते हैं। अब इन 9 दिनों में हमें क्या क्या करना है, अभी लास्ट के जो बूट कैंप्स उनको कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मुझे आपसे जानना है कि कहाँ दिक्कत लगती है। क्या मेरे अंदर कमी है, क्या ये सिस्टम के अंदर कमी है, क्या लीड्स के अंदर कमी है, या फिर सर आपने मुझे ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी। कौन सी वो चीज़ है जो आपको रोक रही है, या फिर हम नंबर नहीं बढ़ा पा रहे, या फिर हम अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे, या फिर हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, वो कौन सी चीज़ है। लिखो आज। क्योंकि अभी मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल है कि जितेश जी की तरह मैं भी आपको एक एक घंटा प्रॉपर पर्सनली टाइम दे पाऊँ, आपको सिखा पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। इसलिए जूम मीटिंग के माध्यम से, सिर्फ मैसेज के माध्यम से मैं आपको आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि अनम्यूट करना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज जितना हो सके उतना लिखो। विकास भाई ने लिखा है कि सेल्फ बिलीव। ठीक है, और बताइए और क्या 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 दिक्कतें आ रही हैं। जल्दी जल्दी लिखो भाई, टाइम की कमी है, मुझे पता है। जैसे जैसे टाइम ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, कुछ लोगों को नींद आना स्टार्ट होगी, कुछ लोगों को भूख लगने लग जाएगी, कुछ लोगों के बाबू सोना होने लग जाएंगे। सेल्फ डाउट, ठीक है। पीयूष ने सेल्फ डाउट लिखा है, आगे लिखिए भाई, लिखिए और लिखिए कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। वैसे तो मुझे पता है कि जितेश जी ने सबको ट्रेंड करा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आई नहीं रही होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस रत्नागर, हाँ इनसे तो मिला था। ठीक है, विवेक पांचल, अरे विवेक भाई क्या हाल है।
ये भाई हमारे ऑफिस में आते हैं और इनसे तो पर्सनली मिलते रहता हूँ। कंफर्ट जोन, ठीक है। और बताइए। लगता है शायद बाकी लोगों को लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से लेके चलता हूँ। लीड्स नहीं लेना, ठीक है, ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कि लोग लीड्स नहीं ले रहे हैं। ओनली हेल्थ प्रॉब्लम, अनुराधा तो डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम है ही, काफ़ी दिन से अब इनकी तबीयत खराब थी। बट बहुत जल्दी इनकी तबीयत अब ठीक होने वाली है, कुछ चीज़ें इनको बताई गई है। टीम गाइड नहीं करती, ठीक है। लीड्स का ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन सर, काम ही नहीं करते। अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अगले महीने से करूँगा। ओहो क्या बात है, अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, अगले महीने से करूँगा, 9 दिन ट्रेनिंग लोगे? ठीक है। ठीक है, कंफर्ट जोन न्यू हूँ, अच्छा न्यू है। देखो पहली चीज़, जितने भी लोग इस मीटिंग में न्यू लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या फिर आपके ऊपर चले जाए या फिर आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे, तो उसके लिए आप पर्सनली अपने अपलाइन से डिस्कस कर लेना, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है जो न्यू डाउनलाइंस के लिए हम बताते हैं, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने काफी सारे लोगों को मैसेज कर लिए, किसी ने बोला कंफर्ट जोन, किसी ने बोला कि लीड्स में प्रॉब्लम है, किसी ने बोला कि हम यूज लीड्स पे काम करते हैं, किसी ने बोला कि टीम को गाइड नहीं करते, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम, अब जो कोई इनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक करो। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कामयाब होने के लिए 5 चीजों को कॉम्बिनेशन है, जो आपको इस धंधे में चाहिए ही चाहिए। मैंने 1 तारीख को मीटिंग करी थी, इसमें 7 बजे के आसपास मीटिंग करते हैं, बताया भी था, मैं वापस से उस चीज को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपको इस धंधे के अंदर कामयाब होना है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका वाई, कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो सकता है कि आप लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया, किसी का रीजन होगा कि मुझे 10,000 15,000 की सिर्फ इनकम चाहिए, किसी का रीजन होगा कि मेरी शादी होगी तो मुझे शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, किसी का रीजन होगा कि भैया मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, किसी का रीजन होगा कि भाई मेरी भी लाइफ में मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए मुझे काम करना है। हर किसी का कोई ना कोई रीजन है। और मैं जो बता रहा हूँ उसके साथ साथ आप अपना वाई लिखते भी चले जाओ कि आपके वाई क्या है, क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि अगर एक इंसान का वाई क्लियर होता है तो डेफिनेटली फिर चाहे कितनी भी दिक्कतें आए वो काम करता ही करता है। बात ये नहीं है कि हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम चैलेंजेस आना पार्ट ऑफ द बिजनेस, आएंगे। आपको एस लेवल पे भी आएंगे, सुपरवाइजर पे भी आएंगे, मैनेजर पे भी आएंगे, सोरिंग सफायर डायमंड के भी बाद आएंगे। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आती रहेंगी, ये बात लिख लो। बट शर्तें, अगर आपका वाई क्लियर है तो फिर आपके सामने चाहे एक दिक्कत आए चाहे 1,000 दिक्कत आए, आप फिर भी अपना काम करोगे, फिर भी आप अपना बेस्ट दोगे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे पता था कि मेरा वाई क्या था। मुझे पता था कि संजय कुमार जो तू जॉब कर रहा है, इस जॉब से तुझे 20 से 30 हजार रुपए आते हैं। 2 साल तुझे जॉब करते हो गए, तूने 1 रुपया नहीं बचाया। तूने 1 रुपया नहीं बचाया, तेरा सपना है कि तुझे दिल्ली के अंदर अपना घर लेना है, क्योंकि खानदान में आज तक घर खरीदा नहीं, और इंसान को एक घर तो चाहिए होता है अपना सर छुपाने के लिए। मैं अपनी पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सर छुपाने के लिए घर चाहिए, अब वो घर लेना है तो ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली के अंदर घर लेना है, कम से भी कम 50 60 70 लाख रुपए कम से भी कम चाहिए ही चाहिए। एक नॉर्मल एक छोटा घर लेने के लिए, मैं ड्रीम हाउस की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल छोटा घर लेने के लिए। तो वहां से मैंने रियलाइज किया कि यार संजय, जो तू जॉब कर रहा है, जो तू काम कर रहा है, जिससे तुझे इनकम आ रही है महीने की 20 25 30 हजार रुपए, अगर उस पूरी इनकम को भी तू हर महीने सेव करता है, तो जो तेरे मकान की कॉस्ट है, जो तेरे घर की कॉस्ट है, वो कितने दिनों में पूरी होगी? और मुझे कैलकुलेशन मिली कि वो कॉस्ट 13 साल बाद कंप्लीट होगी। यानी जो सैलरी मैं कमा रहा हूं हर महीने 25 30 हजार रुपए, अगर उसको बिना कुछ छेड़े, बिना 1 रुपए खर्च करे हुए, अगर उसको जोड़ना स्टार्ट कर दूं, सेव करना स्टार्ट कर दूं, तो 13 साल लगेंगे मुझे दिल्ली में घर लेने के लिए। अब आप मुझे खुद बताओ, जिस घर की मैं सोच रहा हूँ कि ये घर मुझे चाहिए, इतने लाख रुपए का है, क्या 13 साल बाद वो चीज उतने की रहेगी? पहली चीज, रहेगी? नहीं रहेगी। दूसरी चीज, जितना पैसा मैं सेव करने की सोच रहा हूँ अपनी जॉब के अंदर, जो मुझे कमा रहा हूँ हर महीने, क्या वो पूरी की पूरी इनकम मैं 13 साल तक सेव करके रख पाऊंगा, या फिर हर महीने पूरी की पूरी इनकम मैं सेव कर पाऊंगा? कर पाऊंगा? नहीं। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब करते हो, किसी की सैलरी 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 लाख रुपए हो। आप मुझे खुद चैट में लिख के बताओ कि अगर आपकी सैलरी महीने की 30,000 रुपए है, तो खुद आप उसमें से कितने पैसे हर महीने बचा लोगे? कितने पैसे बचा लोगे? 5,000? 10,000? क्या पूरी इनकम बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। तो जो मेरा सपना था, जो मेरा ड्रीम था, क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं। वहां मुझे क्लैरिटी मिली कि संजय, तुझे कुछ करना चाहिए, तुझे कुछ ढूंढना चाहिए, तुझे कोई और काम चाहिए, जिससे तू ये तेरा ये जो सपना है इसको पूरा कर सके, क्योंकि जॉब में तो पूरा होने वाला है नहीं। मैंने देखा है लोगों को 60 60 साल जॉब करते हैं तब जाके उनका घर बन पाता है, तब जाके उनका घर बन पाता है। हो सकता है आपका कोई भी रीजन हो, बट मेरा रीजन ये था। दूसरा मेरा रीजन था कि जो मेरी जॉब थी वो सिक्योर नहीं थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। आपको पता है कि दिल्ली में क्राइम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, दिक्कतें कभी भी हो सकती है। उस टाइम कोविड थे, तो कोविड के अंदर काफी सारे लोगों की डेथ हुई है। तो वहां पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि संजय, अगर तू भी तो बाहर जा रहा है भाई, तू भी तो लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है, हो सकता है इन्फेक्शन तुझे लग जाए, अगर कल के दिन तू नहीं रहा,
तो तेरी फैमिली का क्या होगा। और डेफिनेटली मैं आपको बता, जब मैं पहली बार अमन सर से मिला था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही भी, थोड़ी बात पहले मैं पहले भी सुनी थी मैंने। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं काम क्यों करूँ, मुझे कंफर्ट जोन आ रखा है, जिन लोगों ने मुझे लिखा। आप है ना आज रात को जहां पर भी आपकी फैमिली सोती है, ठीक है, जहां पर भी आपकी फैमिली सोती है, एक बारी रात को उठना, जब सारे लोग चुपचाप सो रहे हो, और उठ के उनको एक बार देखना और अपना नाम लेना कि अगर मैं नहीं रहा तो जो ये लोग सो रहे हैं, क्या ये उसी तरीके से सुकून से सो पाएंगे। जो मैं इनकम यहाँ से कर रहा हूँ, अगर वो इनकम आना बंद हो जाए, घर में जो पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाए, तो क्या मेरी फैमिली उस तरीके से गुजारा कर पाएगी। क्या मेरे घर वालों के सपने कौन पूरा करेगा। कभी सोचा है आपने। आप अपने पापा से सवाल पूछना कि पापा आप डेली काम पे क्यों चले जाते, आप 3-4 दिन की छुट्टी क्यों नहीं कर लेते हो। क्या आपने कहीं पूछा। पापा आपको कंफर्ट जोन क्यों नहीं आता, आप सुबह ठंड में उठकर नहा धोकर अपना टिफिन पैक कर कर 7 बजे घर से क्यों निकल जाते हो। आज पूछना इस मीटिंग के बाद, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी, क्योंकि उनको पता है कि अगर बेटा मैं उठ के सुबह काम पे नहीं गया तो इस घर का बिजली का बिल कौन भरेगा, राशन कहाँ से आएगा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा कौन देगा, तुम जो कपड़े पहन रहे हो, जो तुम खा रहे हो, कहाँ से आएगा। एंड डेफिनेटली आपको वहां से रियलिटी पता चलेगी कि क्यों काम करना जरूरी है। और अगर आपको अपनी फैमिली कंडीशन देख के, अपनी गरीबी देखकर, अपने घर में प्रॉब्लम्स देखकर अगर आपको काम करने का मन नहीं करता, तो भैया आपको डूब के मर जाना चाहिए। साफ बोल रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, बट कोई फायदा नहीं है आपका जिंदा रहने का। आप बोझ बने हुए हैं अपने घर वालों के ऊपर, आपकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है। इस उम्र में आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, बट आप खाली बैठकर बिना कुछ करे, बिना कुछ सोचे समझे बस मौज काट रहे हो ऐसे बैठ के। मैं नहीं कह रहा कि आप मौज कर रहे हो, कुछ लोग हैं ऐसे, उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ। बट आप सोचो ना कि अगर आप अपनी फैमिली के नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। आज नहीं कल तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लो 2 मिनट के लिए आपसे मैं अपॉर्चुनिटी छीन लूँ, आज से हम आपका ग्रुप में से निकाल देते हैं, आपको डिमोलिश कर देते हैं, आप क्या काम करोगे। आपका व्हाट्सअप सोना पड़ रहेगा, आपके पास कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको सिखाएगा, आपको हेल्प कर पाएगा, जो आपसे 1-1 2-2 घंटा सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी भी आप उसको कॉल करके उससे अपनी पर्सनल लाइफ या फिर बिजनेस के बारे में डिस्कस कर पाओगे। कोई नहीं है, कोई आपको सिखाने के लिए नहीं है। बताओ कौन कौन मिलेगा आपको सिखाने के लिए, कोई है पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको कह सके कि भाई मैं तेरे हाथ पकड़ के तुझे ले जाऊंगा 1 लाख रुपए की इनकम तक। तू काम तो कर, तू मेहनत तो कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जो तुझे दिक्कत आ रही है मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या कोई है पर्सन। अगर इसे आज ही खत्म कर दे तो, इस ग्रुप को, अगर आज ही हम आपको ग्रुप से निकाल दें, मानता हूं आपने पैसे दिए, स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक फास्ट ट्रैक आपने दिए हैं, बट उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल चुके हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आप सोचो ना, वो लोग जो इस रूम के बाहर, इस मीटिंग के बाहर हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है काम करने के लिए, वो धक्के खा रहे हैं 5-5 6। आज मेरी एक बंदे से कॉल पे बात हुई, मेरा प्रोस्पेक्ट था, वो 4,000 रुपए कमाता है, सुबह 9 बजे जाता है और रात को 11 बजे उसकी छुट्टी होती है, शॉप पे काम करता है, सिर्फ 4,000 रुपए, सिर्फ 4,000 रुपए, 12 घंटे काम करता है 4,000 रुपए के लिए। आप देख लो आप कहाँ स्टैंड करते हो। समझने वाली बात है। कितने लोग इस मीटिंग के अंदर ऐसे हैं जो मेरे लिए सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक काम करेंगे, मैं महीने के 5,000 दूंगा। कितने लोग हैं। है कोई पर्सन जिसको मैं 5,000 रुपये महीना दूंगा, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और घर में बैठे बैठे करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। करोगे आप काम। नहीं करोगे ना, क्यों। क्योंकि वो आपका माइंडसेट बन चुका कि यार 4,000 क्या ही होता है। बट वो लड़का काम कर रहा है, वो अपने 12 घंटे दे रहा है। क्यों दे रहा है, कि उसको पता है कि साला अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो इस महीने मेरे घर का राशन नहीं आएगा, मेरे को खुद की जरूरतें वो पूरी कैसे होंगी। उससे तो अच्छे हो ना भाई आप। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पर्सन है, जितेश जी, विकास जी, अनुराधा जी, इनका सपोर्ट पकड़ के, इनका हाथ पकड़ के आप ऊपर जा सकते हो। बट वो बेचारा मजबूर है कि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो तलाश में है, उसको कोई मेंटोर नहीं है। बट आप सब लोग लकी हो। तो इसके बाद क्या हमें रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। क्या इसके बाद हमें काम करने से पहले सोचना चाहिए। क्या इसके लिए हमें अपलाइन के फोन का वेट करना चाहिए कि भैया काम कर लो, भैया उठ जाओ, भैया मीटिंग में आ जाओ, भैया लीड्स का ऑर्डर लगा दो। सच्ची बताना, सच्ची बताना, अगर आप मेरे साथ कॉल पे होते तो डेफिनेटली आपको चीज़ें और अच्छे से क्लैरिटी से मिलती। बट सोचो आप एक बारी, अच्छा आप सब लोग चाहते हो ना कि आपका मैनेजर हो जाए,
चाहते हो ना आप सब लोग का कि आपका मैनेजर हो जाए, आपका भी सुपरवाइजर हो जाए, आपकी टीम में भी 50, 100, 150, 200 लोग हो। ठीक है। लोग कब आएंगे आपकी टीम के अंदर? आपके 120 सीसी, आपकी 25 सीसी कब होंगी? जब आपकी टीम में लोग आएंगे स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक से। अब स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक से आपकी टीम में लोग कब आएंगे? जब वो बूट कैंप में बैठेंगे। बूट कैंप में लोग कब बैठेंगे वर्कशॉप के अंदर? जब उनका इनरोलमेंट होएगा। और उनका इनरोलमेंट कब होएगा? जब हम इनविटेशन करेंगे। और जब हम इनविटेशन कब करेंगे? जब हमारे पास लीड्स होगी। बट हमें लीड तो लेनी ही नहीं। हमें लीड तो लेनी ही नहीं। तो क्या कभी हमारे बंदे वर्कशॉप पे बैठ पाएंगे? सिंपल देखो ये काम है ना। आपको 1000 लोग आएंगे, 50 तरीके की चीजें बताएंगे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। ऐसे लेवल अप हो जाएगा। बट मैं मुद्दे की बात करके जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करने से क्या होगा और कितना रिजल्ट आएगा। सिंपल मेथड है, कैलकुलेशन। आपको मैनेजर करना है, आपको सुपरवाइजर करना है, कुछ नहीं करना है। बंदे रेडी करने हैं, वर्कशॉप में बिठाने हैं। आप अपने आप को सोच लो कि आप कैसे आए थे। आपके पास सिंपल एक कॉल आई थी, आपने वीडियो देखी, आपने एनरोलमेंट कराया, आपने वर्कशॉप अटेंड करी, आपसे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको फॉलोअप किया, आपका रिलेशन बिल्डिंग करी, आपकी नीड को निकाला, नीड को निकाल के आपको पिच किया, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, आपने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी। सिंपल मेथड है। और इतना सा काम करने के लिए हमें इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल चीज है। सिंपल कैलकुलेशन है कि बंदे बिठाने हैं, 2 सीसी करानी है। और इसके लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है कि यार मुझे ये आना चाहिए, सर मेरे को ये बता दो, सर मेरे को प्लानिंग दे दो। भैया कोई प्लानिंग नहीं है। 25 सीसी करनी है, 25 बंदों की 2 सीसी करानी है, 50 सीसी हो जाएगी। 2 महीने में आपका, 3 महीने में मैनेजर कंप्लीट। एक एक बंदे की एक एक सीसी करा दो, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। बट शर्तें, प्रॉब्लम क्या है कि हम लीड्स का ऑर्डर देंगे, लीड्स जनरेट करेंगे तभी तो काम बनेगा ना। कुछ लोग मेरे से कहते हैं सर लीड्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लीड्स का ऑर्डर नहीं लगा सकता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक मीटिंग करी थी कि जिन लोगों को लीड्स की प्रॉब्लम है वो लोग इस रिकॉर्डिंग को देख लो। हालांकि मैंने मीटिंग करी थी, बट वो रिकॉर्डिंग हो सकता है आप लोगों को ना मिल पाई हो, पता नहीं जितने जिन्हें शेयर करी कि नहीं करी। अगर करी होगी तो डेफिनेटली आपने देखी होगी। बट नहीं भी देखी, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ। मैंने इसमें 20 दिन की प्लानिंग दी थी। मैं कहता हूँ अगर आप डेली का 50 लीड्स का ऑर्डर देते हो, लीड्स के ऊपर मुझे पता है कि 30 के 30 दिन लीड्स अच्छी नहीं आती। 30 के 30 दिन लीड्स में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो क्वालिटी आपको चाहिए। 30 के 30 दिन आपके इन्वॉल्वमेंट नहीं आएंगे। बट मुझे इतना पता है कि अगर आप रेगुलर एफर्ट्स मारोगे तो डेफिनेटली 50, 60 बंदे रेडी होंगे पूरे महीने के अंदर। अच्छे होंगे। देखो धंधे का मतलब यही होता है कि आप शुरू के 3, 4 महीने बिना प्रॉफिट, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिजल्ट के काम करो। तब आपको असली में वो चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो स्किल्स आपको चाहिए, जो माइंडसेट आपको चाहिए, जो टीम आपको चाहिए, उसको बिल्ड होने में समय लगेगा। एक दिन में टीम नहीं बनेगी, एक दिन में आपको माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा। 120 सीसी का, 125 सीसी का नहीं होगा। उसके लिए समय लगेगा। बट शर्त है आप डेली एफर्ट्स मारोगे तभी। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, लेवल्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लीड्स। अब लीड्स के लिए सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप दिन की 50 लीड लेते हो, मैं कह रहा हूँ अगर 20 दिन भी प्रॉपर अगर 50 लीड्स पे कॉलिंग करते हो, आप ज्यादा लीड खर्च नहीं करोगे। ज्यादा लीड खर्च नहीं करोगे। सिर्फ दिन 1000 लीड्स, 1000 लीड्स पे आप कॉलिंग करोगे। लिख लो कैलकुलेशन। 1000 लीड्स पे आप कॉलिंग करोगे, जितने दिन आपके बात बताई भी होगी। 1000 लीड में से आप मुझे खुद बताओ कितने एनरोलमेंट आपके आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप 200 रुपये वाला कराओ, आप 100 रुपये वाला कराओ। कितने एनरोलमेंट आ जाएंगे? लिखो चैट में, 1000 लीड में से। अगर लीड्स आप परचेज करते हो तो 10,000 रुपये की आपकी लीड्स आएंगी, मुझे पता है। ठीक है। 600 एनरोलमेंट। और बताओ। 1000 लीड्स में से अगर मैं कहता हूँ आपको 10 रुपए की लीड मिल रही है, तो आपने 10,000 रुपए की लीड्स परचेस कर ली, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जेब से एक बार पैसे लग गया। ठीक है। आपके पैसे चले गए लीड्स के अंदर। आपने 20 दिन में प्रॉपर रोज की 50-50 कॉल करी और आपने 1000 लीड पे कॉलिंग किया। जितने दिन लिखा 100 एनरोलमेंट आएंगे। ठीक है। 1% लिखा 60 आएंगे, 1% लिखा 70 आएंगे। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, अगर आपके 50 से 60 एनरोलमेंट भी आ जाते हैं, ये तो पक्का आ जाएंगे। अगर इतना नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इन्विटेशन, अपनी फॉलोअप पे काम नहीं किया। और मैं बता रहा हूँ, अगर शिद्दत से आप डेली भी काम करोगे ना, तब भी आपके आ जाएंगे। 50 में से 2 इन्वॉल्वमेंट निकालना बहुत आसान है। दो तो गारंटेड आ ही जाएंगे। और मुझे पता है कि जब एक हफ्ते आप लगातार 50-50 कॉल मारोगे तो गारंटेड आपके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट्स आएंगे। 100 के आसपास कैलकुलेशन आ जाएगी। मैं कहता हूँ चलो आपने 60 बंदे भी रेडी कर लिए, 60 में से गारंटेड आपके 15 से 20 स्लॉट बुक हो जाएंगे, 2-2 हजार वाले।
उसमें से अगर आपके साथ 5 बंदे भी 2cc कर गए तो आपका 30,000 रुपये का पे आउट है। 30,000 रुपये का। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लीड्स का ऑर्डर लगाते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ी लीड्स का ऑर्डर लगाना प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि लीड्स का ऑर्डर लगा तो दिया, बट उतनी लीड्स की हम कॉलिंग नहीं करते। अगर एक दिन लॉस लॉस हो गया तो दूसरे दिन हम कॉलिंग नहीं करते। एक बंदे को मैंने देखा, सर मैं डेली लीड्स का ऑर्डर लगा रहा हूँ, 3 दिन हो गए, बट चौथे दिन से वो गायब है। कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर। धंधे के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करोगे तो आपका जिंदगी में कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। एक बार मेरे कहने पे 20 दिन का चार्ट लगा लो पेपर के साथ में। 20 दिन का टारगेट ले लो कि भाई 20 दिन तक मुझे ये काम करना है। डेली मीटिंग अटेंड करने, 7:30 ट्रेनिंग, और कोई भी एक टॉपिक। कौन से टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, 5 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी के अंदर। अगर आपको ये 5 चीजें नहीं आती, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, चाहे 1000 चीजें सीख लो, नहीं बन पाओगे मैनेजर। पहली चीज इन्विटेशन। पहला पिलर है इन्विटेशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और ज्यादातर लोगों का ये पहला पिलर ही कमजोर होता है। पहला पिलर ही कमजोर होता है, ये पहला पिलर है इन्विटेशन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास 50 लीड्स आई हैं, कुछ लोग मेरे से कहते हैं सर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भैया प्रैक्टिस करो, सीख लो। अपने अपलाइन के साथ बैठो कॉल पे कि सर जी चेक करो जरा मेरी इन्विटेशन सही है कि नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने आप नहीं होती हैं, हमें करनी पड़ती है। अगर मैं हूँ आज, अब नया बंदा हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं भैया लीड लूंगा अपलाइन से। पैसे नहीं है भैया, जुगाड़ करो। मैं कहता हूँ एक बार के लिए अगर आप 5,000 रुपये का बैकअप बना के अपना अलग अकाउंट बना लो, इस पैसे को ना तो मैं खाऊंगा ना खर्च करूंगा, सिर्फ लीड्स में ही जाएगा ये अमाउंट। जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो इसके अंदर जाएगा। पर इसी में से लीड्स के लिए पैसे खर्च करूंगा। 5,000 रुपये का आप जुगाड़ नहीं कर सकते एक बार और इस धंधे के लिए? कर सकते हो। जितने लोगों की शादी नहीं हुई, शादी में भी 5-10 लाख रुपए आप खर्च करने वाले हो आने वाले 1 2 3 4 5 साल में, वो पैसा भी कहीं ना कहीं से आएगा। आज डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसे लगाओगे। ऑब्जेक्शन लैंडिंग कर रहा हूँ। आप लोग वही करते हो ना, भैया पैसे दे दे 2cc के लिए, पर आप लीड्स के लिए पैसे नहीं निकालते हो। हम अपने फायदे के लिए निकलवा रहे हैं कि आप मुझे खुद बताओ। बताओ। जितने भी लोगों ने अभी तक 0cc करी, या फिर जितने भी लोग नए हैं वो अभी तक नहीं थे, बट फिर भी मैं तो हम तो हमारा तो लेवल हो रहा था ना, हमारी तो सीसी हो रही थी ना, क्योंकि हमें पता है हम अपना काम कर लेंगे। अगर आज जितेश जी बैठ जाए काम करने के लिए, फिर विकास बैठ जाए, फिर अनुराधा बैठ जाए, तो वो पूरे महीने में 10 केस करा लेंगे। अगर आपको छोड़ देता हूँ अभी के अभी, उनके 1 लाख रुपए का चेक सीधा है। एक बंदे की टूसी कराने पे जितेश जी को 10,000 रुपये आते हैं। 10 बंदे को टूसी कराएंगे, 1 लाख रुपए का चेक बन गया। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा भाई? कहाँ मिलेगा? प्रॉब्लम लीड्स में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लगातार काम नहीं करते। हम काम तो करते हैं, हम लीड्स का ऑर्डर तो लगाते हैं, बट हम लगातार नहीं लगाते। हम डरते हैं कि यार 30 कॉल का ऑर्डर लगा, बस 30 का लगा देता हूँ। भाई 30 लीड्स क्या होती है मुझे बताओ? क्या होती है 30 लीड्स? 30 में से 15 बंदे तो आपके अच्छे से बात ही नहीं करेंगे, 15 बंदों से आपकी बात होगी, 7 8 बंदों की आपकी वीडियो जाएगी, दो एक दो बंदे का आपका एनरोलमेंट आएगा। 30 लीड्स पे कॉलिंग करने में कितना टाइम लगता है आप मुझे खुद बताओ? एक 10 लीड पे अगर 1 घंटा भी लगाओगे, 3 घंटे हो गए। वो लड़का 12 घंटे काम कर रहा है 4,000 रुपये के लिए। आपको नींद कैसे देती है रात को, मुझे समझ नहीं आता। भैया आप एएस लेवल पे हो, पागलों की तरह काम करना चाहिए। एक बार देखो अपने आप को, चेहरा तो दिख ही रहा होगा ना आपको जूम में। फिर क्यों नहीं करते हो भाई कॉलिंग, क्या दिक्कत है? या आपका फोन आपको रोकता है? आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है सॉरी। मैंने पता नहीं क्या ऑटोमेटिक मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ रील देख रहा हूँ, फिर किसी की स्टोरी देख रहा हूँ। 2 दिन हो गए लगातार। टीम ने क्लोजिंग भेजी, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा मैं, रील देखने के चक्कर में। देखो जनरली बता रहा हूँ जो गलती मैंने करी है। आज दिन में मैंने इंस्टाग्राम में डिलीट कर दिया। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये मेरा सोशल सोशल मीडिया वाला फोल्डर है। इसके अंदर मैंने, इंस्टाग्राम था पहले, मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट ही कर दिया। अब मैं नहीं कह रहा कि आप भी डिलीट कर दो, बट थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ेगा, फोकस बहुत जरूरी है। जहां प्रॉब्लम आ रही है अपलाइन के साथ बैठो ना भाई। कोई है बंदा जो मेरे को गारंटेड दे सके कि संजय भाई मैं अगले 20 दिन, अगले 60 दिन जो आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने कर दिया, गारंटेड अगले 60 दिनों के अंदर आपका सुपरवाइजर हो जाएगा? है कोई बंदा ऐसा जो हम कॉल टू एक्शन दे उसके ऊपर अगर आप रेगुलर काम कर लो और आपका सुपरवाइजर ना हो? लगातार 60 दिन बिना कहीं गए। देखो या तो आप थोड़ा काम करो फिर आराम कर लो, थोड़ा काम करो फिर आराम कर लो, पूरी साल खराब कर दो, पूरी साल खराब कर दो, आपका एक ऑप्शन ही है। दूसरा ऑप्शन है कि लगातार 60 दिन जो मेंटोर बोल रहा है, और ज्यादा चीजें नहीं बोलेंगे, गिनती की 5 चीजें,
गिनती के 5-6 चीजें जो जरूरत करनी है, अगर आप कर दोगे डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ 60 दिन के अंदर आपको सुपरवाइजर हो जाए। मेरा नाम संजय कुमार नहीं, बट शर्त है आप मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। और नहीं हुआ लेवल अप तो मैं आपके नीचे 25 सीट डालूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी तो वादे सब कर देंगे, अभी तो सब एंड्रेस कर देंगे, बट 4 दिन बाद कोई नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बट जहां आपको जॉब पे रखा जाएगा, मैं आपको बता दूं जनरली, इस मीटिंग में सिर्फ बहुत चुनिंदा लोग ही होंगे जो सुबह 7 बजे मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आते होंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आओ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से कि आप मॉर्निंग मीटिंग में आ रहे हो नहीं आ रहे हो। मुझे फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो स्किल्स इस धंधे को बढ़ाने के लिए चाहिए, वो आपने सीखी कि नहीं सीखी। वो कौन सी स्किल्स है? सबसे पहली चीज इन्विटेशन, दूसरी चीज फॉलो अप, कौन सा 99 वाला, और डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 वाला फॉलो अप। स्लॉट बुकिंग, ये आपको आना चाहिए कि स्लॉट्स कैसे बुक करने हैं। एडिफिकेशन, अपने अप्लायंस की, वीडियोस की, सेशंस की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ज्यादातर लोगों को आती नहीं है। भैया 10 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, आपको पहले ही बता दिया कि भैया ये क्वेश्चन आएंगे, ये इन्विटेशन है, ये फॉलोअप है, ये एडिफिकेशन है। इस तरीके से सीख लो, ये इसकी स्क्रिप्ट बना रखी है, ये मीटिंग रही भैया, इसको 50 बार देख, 500 बार देख, रट्टा मार ले, चाहे कुछ भी कर, यही पेपर में आने वाला है। बट पागल इंसान कौन है जिसको पूरा पेपर दे दिया कि तो भाई इसको पढ़ ले, आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। बट वो बेवकूफ इंस्टाग्राम चला रहा है, 50 चीजों में पड़ा हुआ है, याद ही नहीं कर रहा, वीडियो नहीं देख रहा, ट्रेनिंग नहीं देख रहा। मैं कह रहा हूँ मत आओ आप किसी ट्रेनिंग में, बट जो 5 स्किल्स है उनको तो तैयारी कर लो। अगर आप ये मीटिंग में से खड़ा कर दूँ कि भैया ये ऑब्जेक्शन का आंसर दो, चलो जल्दी से अभी इन्विटेशन करके दिखाओ, जल्दी से अभी डे 1 का फॉलोअप बताओ, जल्दी से अभी जितेश जी की इस मीटिंग के अंदर एडिफिकेशन करके जितेश जी को बुला के दिखाओ। क्या आप सब लोग कर पाओगे? सब लोग चाहते हो कि मेरी 60 सीसी हो जाए, मेरी 25 सीसी हो जाए, बट क्या आप खुद की 2 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी, 6 सीसी कर पा रहे हो? अगर एक बुट कैंप में आप 15 बंदे बिठा दो, तो क्या आपकी 2 सीसी नहीं निकलेगी? बताइए, क्या नहीं निकलेगी? अगर एक बूट कैंप में आप 15 बंदे बिठा दो, तो क्या आपकी 2 सीसी नहीं निकलेगी? महीने में 4 बार साइकिल्स होती हैं, 8 सीसी आपकी हो गई, आपका सुपरवाइजर का बेस बन गया। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। फिर काहे की टेंशन है? क्यों परेशान रहते हो? क्यों परेशान हो भाई? क्यों काम नहीं हो रहा है? मम्मी ने मना करा है, बॉयफ्रेंड ने मना करा है, या फिर हाथ कांपते हैं फोन उठाते उठाते, ये बात करूँ कि नहीं करूँ, बंदा क्या बोलेगा, डर लगता है। भाई अगर आपको डर लग रहा है कॉल पे बात करते तो आपने आपने नॉलेज नहीं ली है। क्योंकि अगर आपको जयपुर से दिल्ली आना हो और आपको रास्ता पूरा पता है, तो आप बोल दोगे अरे मैं जाके दिखाऊंगा। अच्छा, कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? कितने लोगों ने ताजमहल देखा है? देखो मैंने तो नहीं देखा, जनरली बता रहा हूँ। सिर्फ 3-4 लोग ही हैं। अब कितने लोगों को पता है कि ताजमहल असली में है, जेन्युइनली है? कितने लोगों को लगता है ताजमहल है इंडिया में? सातवां अजूबा है। भाई आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो? आप सभी लोग हैंड रेस क्यों कर रहे हो? आपने देखा है ताजमहल? हो सकता है अफवाह हो सकता है झूठ हो। क्यों बिलीव है आपको? क्यों बिलीव है इतना कि ताजमहल है? क्योंकि आपके माइंड में बार बार ये चीजें डाल डाल के आपने वीडियोस फोटोज देख देख के अपने माइंड में फीड कर लिया कि हाँ भाई ताजमहल है। बुक्स में पढ़ लिया, वीडियोस में देख लिया, फोटोज देख ली, जो लोग देखने गए थे उनकी फोटोज देख ली, तो ऑटोमेटिक माइंड में बिलीव बन गया। तो आप गारंटेड बोल पा रहे हो कि हाँ भाई ताजमहल है, पर जबकि आपने देखा नहीं है। आपने देखा नहीं है तो झूठ ही ना। आपने आईफोन चलाया नहीं, बट आप बोल रहे हो कि हाँ आईफोन है, मेरे को चलाना आता है, तो भैया झूठ है ना। तो उसी तरीके से जब मैं बता रहा हूँ कि भाई इस रास्ते पे चलकर आपका मैनेजर हो जाएगा, ये मेरा माइंडसेट कह रहा है, तो आप मान क्यों नहीं रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ कि दिन की अगर आप 50 कॉल लगातार 60 दिन कर लोगे तो आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, आपके इतने स्लॉट बुक हो जाएंगे इतने बंदे बिठाने पे, फिर आप मान क्यों नहीं रहे हो? क्यों आपको शक हो रहा है अपने अपलाइन के ऊपर? क्यों आप अपने अपलाइन की बातों को इग्नोर कर रहे हो? अपलाइन मैसेज करता है भैया ट्रैकिंग दे दो, देख लिया? क्या ट्रैकिंग दो यार, 2 ही बंदे तो बैठे हैं, सर को भेजूंगा, सर चमका देंगे। अरे भेजो तो सही। अब मुझे बताओ ट्रैकिंग क्यों जरूरी होती है? हम आपसे ट्रैकिंग क्यों मांगते हैं? हम ट्रैकिंग आपसे इसलिए मांगते हैं कि अगर एक लड़के ने आज अगर 50 कॉल करी है और उसकी 35 बंदों से कॉल पे बात हुई है और उसकी वीडियो सिर्फ 3 बंदों को गई है,
सिर्फ 3 बंदों को गई है, 35 बंदों से बात होगी। तो अपलाइन को ये समझ में आ गया कि हाँ यार, इस लड़की की इन्विटेशन में खराबी है, चलो मैं इससे बात करता हूँ ताकि इसका नंबर बढ़ सके, ताकि कल जब ये 35 बंदों से बात करे तो इसके 34 बंदों को वीडियो जाए। बट अगर आप ये सोच लोगे कि यार मैंने तो 30 कॉल ही करी है, मेरी 25 बंदों से बात हुई है, मेरी वीडियो नहीं गई, सर को क्या ही ट्रैकिंग भेजूं मैं तो खुद ही कर लूंगी, सब तो मैंने सीखे रखा है। जब आप ये सोच लेते हो ना, तब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर आप इस धंधे में लैग करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जब कॉल करते हो आपको कुछ लोग मिलते होंगे, मैंने भी काम किया था, कुछ नहीं है फॉरएवर वगैरह, मिलते हैं ना फॉरएवर वाले बंदे, अचीवर्स क्लब वाले बंदे, ऑलरेडी जिन्होंने बिजनेस करा होता है। अरे मेरे दोस्त ने भी करा था, कुछ नहीं है, बेकार काम है। वो आप जैसे लोग ही होते हैं, जो कुछ दिन तो काम करते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करते, लीड्स को ऑर्डर प्रॉपर तरीके से लगाते, अपलाइन को ट्रैकिंग नहीं देते, अपलाइन को पता चलता नहीं है, अपलाइन को लगता है ढीला बंदा है, डेली काम नहीं कर रहा। फिर धीरे धीरे आप छोड़ के चले जाओगे, फिर आप अपने दोस्तों को बताओगे यार मैंने भी करा था, वो पूछेगा कि भाई क्या हुआ तेरा, अरे यार लीड्स खराब आती है, काम नहीं करता सिस्टम। वो 5 लोगों को खराब करेगा, और जो मेरे फ्रेंड का बंदा जो नया नया जोन हुआ है, वो आपके दोस्त को फोन करेगा और वो बोलेगा भैया खराब है। तभी तो आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं। वही लोग तो मिल रहे हैं आपको, लोग आते कहाँ से हैं? दुनिया तो गोली है ना, घूम के तो वहीं पहुंचोगे भाई। तो अगर आज आप एफर्ट नहीं मारोगे, अगर आज आप लेवल अप नहीं करोगे, अगर आप आज चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, तो भैया आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपना अभी तक भाई स्ट्रॉन्ग नहीं करा है, आपका माइंडसेट अभी भी क्लियर नहीं है कि धंधे में पैसा क्यों लगाना है, धंधे में लीड क्यों लेनी है, डेली कॉलिंग क्यों करनी है, अगर आपको यही क्लैरिटी नहीं है, तो भैया फिर कोई फायदा नहीं है आपका 2CC करने का, हमारा समझाने का। क्या आपको पता है कि आप काम क्यों कर रहे हो? क्या आपको पता है कि आपको लीड्स का ऑर्डर क्यों लगाना है? ये क्वेश्चन करना खुद से इस मीटिंग के बाद में, कि मुझे काम क्यों करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देखना। मुझे लीड्स का ऑर्डर 9 से 10 के बीच में क्यों लगाना है? मुझे अपलाइन को ट्रैकिंग क्यों देनी है? मुझे वर्कशॉप के अंदर बंदे क्यों बिठाने हैं? ये सवाल एक बार खुद से करके देखो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे कि मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा, मुझे अपलाइन से क्यों बात करनी है, मुझे अपलाइन क्यों करनी है, मुझे सिस्टम पे बिलीव क्यों करना है, सेल्फ क्यों आ रहा है? सेल्फ डाउट तो आने का मतलब नहीं बनता। बट एक बार हमारे कहने पे, अपने माँ बाप के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, एक बार 60 दिन लगातार काम करके देखो। जिन लोगों ने काम किया उनके लेवल अप हो रखे हैं। अनुराधा की हेल्थ खराब है, पिछले तो पूरा बीमार थी, बट फिर भी उस लड़की ने काम किया, अपना लेवल अप किया। जब तक लीड्स का ऑर्डर नहीं दोगे, पैसों की दिक्कत है भैया, लीड जनरेशन की हजारों ट्रेनिंग्स हैं, जीते जी भेज देंगे आपको। अगर दिन का आप सुबह 10 बजे, 10 बजे से पहले 10 बंदों को मैसेज डाल दो, वीडियोस भेज दो लीड जनरेशन की, दिन में 4 बार 10 10 10 10 वीडियोस भेजोगे, दिन की 40 वीडियोस जाएंगी। 5 बार भेज सकते हो, 50 वीडियोस, 50 मैसेजेस, 50 कुछ भी भेजो आप, टेक्स्ट वगैरह, ऑडियोज वगैरह, दिन के 50 मैसेज जाएंगे। क्या 5 लीड जनरेट नहीं होगी? आराम से होगी। बट आपको आना चाहिए लीड जनरेट करना, क्योंकि आप ना डिपेंडेंट हो चुके हो कि अपलाइन लीड देगा तो हम कॉलिंग करेंगे, पुरानी लीड आएगी तो कॉलिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में कोई बंदा पुरानी लीड मांगता है ना, उसको पहले जितनी पुरानी चाहिए उतनी ही नई लीड्स का ऑर्डर लगाना पड़ता है, तभी पुरानी लीड मिलेंगी बेटा। 10 लीड पुरानी चाहिए, 10 लीड नई का ऑर्डर लगाओ। पुराने के चक्कर में मत रहा करो। पुराने लीड्स आपके बैकअप के लिए है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जिन लोगों को पुरानी लीड मिल जाती है, जो नई लीड ले लेते हैं, पैसा तो आता है उनके पास लीड्स का, इनरोलमेंट्स का, उस पैसे को खर्च कर देते हैं, चीज खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। उस पैसे को खर्च मत करो। सिर्फ 1 साल, 1 साल जो अर्निंग कर रहे हो ना लीड्स के पैसे से, मैं नहीं कह रहा कि अपने शौक पूरे मत करो, करना भाई, बिल्कुल करना। बट मैनेजर तक पैसा मत देखो, मैनेजर के बाद में पैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। आज देख लो जितेश जी को, इन्होंने अपने धंधे पे इतना पैसा री किया, इतना पैसा री किया, आज देख लो आज मैनेजर है। हम सब ने पैसा लगाया, हम नहीं कह रहे कि आप लाखों रुपए लगा सकते हैं, ना लगाओ। जो पैसा रिकवर होना है, कि देखो लीड्स का अमाउंट हमने क्यों रखा, सोचने वाली कैलकुलेशन समझो। पहले के टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम हमें लीड्स के लिए एनरोलमेंट जो कराते थे वो नहीं होता था, हम सीधा बंदे को कॉल करते थे, सीधा डे 1 दिखाते थे, डे 1 दिखा के मार्केटिंग प्लान दिखा के सीधा क्लोजिंग करते थे। तो हो क्या रहा था कि हमारे पास लीड्स के लिए हमें पहले और कहीं पे जाके प्रमोशन कराना पड़ता था। दिन के 50 50 100 100 मैसेज करते थे हम इंस्टाग्राम पे, जा जाके 3 3 4 4 प्रोफाइल बना के खुद की रील्स बनाते थे, किसी से प्रमोशन करवाते थे, किसी दोस्त को बोलते थे भैया ये ग्रुप में तेरे में शेयर कर दे, कॉलेज का ग्रुप है ये, ट्यूशन का ग्रुप है ये तेरा,
हंसी मजाक वाला ग्रुप है, इसमें मेरी रील शेयर कर दे, इसमें मेरा मैसेज शेयर कर दे कि किसी को ऑनलाइन काम कर रहा हो, 25-30 हज़ार रुपये कमाने हो तो मुझे मैसेज कर दे। वहां से हम लीड जनरेट करते थे, कॉलिंग करके बिठाते थे। फिर हमने क्या सोचा कि हमें एक पर्सन मिला जो मार्केट में एजेंसीज हैं, एड रन करती हैं, वहां से लोग आते हैं। अब लीड की आती है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग आती है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। अब ये कॉस्टिंग अपनी जेब से तो कोई लगाएगा नहीं, और एक महीने किसी के पास पैसा है भी नहीं कि एक महीने तक लीड ले लेगा और एक बार दे भी देगा, दूसरे महीने फिर चाहिए, तो चेक बनने में समय लगेगा, चेक के पैसा आने में 15 से 20 दिन लगेंगे, 1.5 महीना लगेगा। तो इसीलिए हमने लीड्स के लिए इन्रोलमेंट निकाली, ये तो क्या जरूरत थी। बट फर्क क्या है कि इसको आप अपनी अर्निंग समझ लेते हो, इसको अर्निंग मत समझो जब तक मैनेजर ना हो। इस पैसे को री इन्वेस्ट आपने करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरे महीने में अगर 4 सीसी भी करते हो ना भाई, आपका अच्छा खासा पे आउट बनता है। और 4 सीसी आप आराम से बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हो। 4 सीसी कोई बड़ी बात नहीं है। इन 9 दिनों में आप दिन की 50 कॉलिंग मारो सही। अभी कितने दिन बाकी है? 21 आज, 22, 23, 2 दिन आपके पास। कल 50 कॉल मारो, परसों 50 कॉल मारो, आराम से आपके 4 से 5 बंदे रेडी हो जाएंगे। बिठा दो वर्कशॉप के अंदर। मानता हूँ जो शुरू की 2 साइकिल्स हुई थी उनमें आपका थोड़ा सा सिस्टम खराब रहा होगा, क्योंकि सिस्टम दूसरा था। अब तो पुराना सिस्टम आ चुका है, अपडेटेड सिस्टम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। फिर तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लीड्स का कॉम्बिनेशन, डेली एफर्ट्स। जितने जी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो भी बंदा आपकी टीम में 30 लीड से कॉलिंग कम करे, उसको ग्रुप से निकाल दो, उसको कम्युनिटी का लिंक दे दो, भैया आप मीटिंग, क्योंकि देखो फायदा नहीं है। अगर आप मुझे बताओ, हम आपको लीड्स का ऑर्डर आप नहीं दोगे, आप बैठे हुए हो, ठीक है बैठे रहो, क्या कुछ होगा? अपने आप तो ना तो पैसे आएंगे, ना ही अपने आप कॉलिंग होगी, ना ही अपने आप बंदे बैठेंगे। तो कोई फायदा नहीं है ना फिर आपका, कोई फायदा नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हो? डेली मीटिंग अटेंड करते हो, मीटिंग के लिए आपको कम्युनिटी का लिंक हम दे देते हैं, या फिर उन लोगों का अलग ग्रुप बना लो। इस ग्रुप पे सपोर्ट ही मत करो, लॉक करके छोड़ दो। ठीक है, अलग ग्रुप बना लो जो लोग डेली लीड की 30 कॉल्स करते हैं। या फिर आप वर्कशॉप के अंदर कम से भी कम 10 बंदे बिठाओ। मत करो 30 कॉलिंग, आप 10 कॉल करो दिन की, मुझे मतलब नहीं है। बट 10 बंदे कम से भी कम बिठाओ, या 5 तो कम से भी कम होने चाहिए। जिसके 5 से कम होते हैं भाई, मैं तो बात भी नहीं करता उससे। क्योंकि दिन का अगर एक बंदा भी रेडी करोगे भैया, 5 दिन में 5 बंदे रेडी हो जाते हैं। हर बुट कैंप में 5 बंदे बिठाओगे तब भी पूरे महीने में 4 सीसी हो जाएंगी आपकी। जो लोग जीरो पे रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जो लोग 30 लीड से कम काम करते हैं भैया, पहली बात तो जो 30 लीड्स पे कॉलिंग करते हैं उनका कभी जिंदगी में लेवल अप नहीं होगा। हो सकता है तुक्के से कोई बंदा नीचे आ जाए, वो ज्यादा काम कर ले, ज्यादा मेहनत कर ले, ऊपर चले जाए, बट नहीं होता है ऐसे। बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आप अपना भी समय कर रहे हो, अपनी फैमिली का भी कर रहे हो, क्योंकि फैमिली तो ये रही है ना कि भैया मेरा लड़का मेहनत कर रहा है, मेरा लड़का ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। मेरा लड़का ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसने बायो में लिखा हुआ है आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई एम ऑनलाइन बिजनेस कोच, आप सबने लिखा हो अपनी प्रोफाइल्स पे। बट ना तो आप ग्रुप पे एक्टिव रहते हो, ना आप ऑनलाइन वाली कोई एक्टिविटी करते हो, ना आप ब्रांडिंग करते हो, ना आप प्लान की बात को फॉलो करते हो, ना आप मीटिंग में आकर स्टोरी बनाते हो, ना आप डेली कॉलिंग कर रहे हो। आप फिर क्या कर रहे हो? अपना समय बेकार कर रहे हो। समझो इस चीज को गाइस, समझो। और ग्रुप्स के अंदर अगर कोई बंदा 2 दिन भी काम नहीं करता, उसको निकाल के फेंक देते हैं। आप सोचो ना, आप जब जॉब पे जाते हो, मैंने जॉब करी है भाई, एक दिन भी परफॉर्मेंस नहीं देते ना, रात को गालियां पड़ती है, सैलरी कट जाती है। आप सबको पता है जो लोग जॉब करते हैं। अपने लिए काम कर रहे हो भाई, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे। फिर भी काम में आलस, फिर भी काम चोरी कर रहे हो, अपने काम के लिए ही काम चोरी कर रहे हो। जब आपको पता है कि अगर मैं दिन के 50 कॉल करूंगा, 60 कॉल करूंगा, 70 कॉल करूंगा, बंदे बिठाऊंगा वर्कशॉप के अंदर, तो मेरा ही तो चेक बनेगा ना, मेरी तो सीसी होगी। ये तो है ना कि हमें सैलरी मिलेगी महीने की 15 हज़ार की, चुपचाप छुप के थोड़ा सा कम काम कर लेता हूँ, कम कॉलिंग कर लेता हूँ, तो मालिक पूरी सैलरी दे देगा। यहाँ तो भैया कम काम करोगे तो आपकी सैलरी कटेगी, आपका चेक नहीं आएगा, आपकी इनकम नहीं बनेगी, और आपके आस पड़ोस वाले वेट कर रहे हैं। आप कहते हो ना मेरे जानने वाला बंदा नहीं आ रहा, मेरा जानने वाला बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा, भैया तूने कुछ ऐसा करा ही नहीं कि तेरा सब तो ज्वाइन करे। पहले कुछ करके दिखाओ। बट पहले बिलीव करो कि हाँ हो सकता है, खुद पे विश्वास करो कि हाँ हो सकता है। पहले मैं कॉलिंग मारू, सही होता क्या है, कॉलिंग मारने से पहले आप लीड का फॉर्मेट देखते हो। अच्छा कितनी एज है, ये बंदा कहाँ का है, अरे यार आप तो नकली लीड दे दी यार। ये तो डेट देखते हो, अरे ये तो कल की लीड है, ये परसों की लीड है। मन में पहले धारणा बना ली, 30 लीड लिया यार, पता नहीं इन्वॉल्वमेंट आएंगे नहीं आएंगे, सर ने पता नहीं कब। पुरानी लीड है, इन पर तो कुछ होता ही नहीं है। अरे आप मुझे खुद बताओ, आप खुद लीड लेते हो, 50 लीड आपने नहीं ली, 20 बंदों से आपकी बात नहीं होती, वो लीड भी तो नई थी जो मिक्स होकर आपको बाद में मिल गई।
आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जिस दिन आपने दिल से बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद से काम किया, उस दिन आपका एनरोलमेंट आए नहीं आए, उस महीने आपकी सीसी हुई नहीं हुई, जेन्युइनली हुई है। बट प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अरे भैया रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आप दिल से काम करोगे, खुश होके काम करोगे। कॉल मिलाने से पहले आप माइंड में सोच लेते हो, पता नहीं बंदा क्या बोलेगा, बस ये रिप्लाई कर दे, बस मेरे 199 आ जाए, भाड़ में जाए बंदा। कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे, बस उनको ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, ज्वाइन तो कर लिया बिजनेस, लो ट्रैक मीडियम ट्रैक फास्ट ट्रैक से ज्वाइन तो कर लिया, महीने के एनरोलमेंट के पैसों से 10-12 हज़ार रुपये बन जाते हैं, उनको मतलब नहीं है सीसी से, बंदे मार देते हैं एनरोलमेंट कराने के बाद में। ऐसे मत करा करो, थोड़ा सीखने पे ध्यान दे लो, चीज़ें इंप्रूव कर लो। कॉम्बिनेशन चाहिए कामयाबी के लिए, लीड्स का प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर एफर्ट्स। लीड्स का ऑर्डर लगाना ही लगाना है, साथ साथ डेली के एफर्ट्स मारने हैं, दिन की कम से भी कम 50 कॉल, जिनको सुपरवाइजर करना हो। जो 50 कॉल से प्लस करेंगे उनका ग्रुप अलग रहेगा, जो 50 से नीचे कॉल करेंगे उनका अलग ग्रुप बन रहेगा। चाहे वो एक ही बंदा रहे, हम उस एक का सुपरवाइजर कराएंगे, उस एक बंदे की सुपरवाइजर बनाने में अगर 1-2 सीसी कम रहे, हम सपोर्ट करेंगे अपनी जेब से। उस बंदे को कभी लीड्स में कम इन्वॉल्वमेंट आए या फिर रिजल्ट नहीं निकला, किसी खराब लीड आई, तो हम अपनी जेब से उसको 50 लीड देंगे। हम उसकी क्लोजिंग सबसे पहले करेंगे, बट जो 50 कॉल से ऊपर करेगा उसके लिए है। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसली एफर्ट। एक दिन काम कर लिया, 3 दिन 50 कॉल कर ली, फिर बैठ गए, 4 दिन 50 कॉल ली, भैया आज मम्मी ने बुला लिया था, आज मेरी तबीयत खराब थी, आज मुझे बुखार हो गया था। कोई बहाने नहीं चाहिए भैया, घर में बैठ के काम करते हो, कहीं बाहर नहीं जाते। कमल में बैठ के काम करो, बट काम करो। ठंड लगती है, हीटर जला लो। बिजली का बिल आएगा, चेक बनेगा, उसे चुका देना। 3 हज़ार से ऊपर नहीं आएगा बिजली का बिल, अगर पूरे महीने भी हीटर चलाओगे, चला के देख लेना। फिर ठंड का बहाना क्यों दे रहे हो भाई? हम 12 बजे कॉल करते हैं, भाई क्या कर रहे हो? अभी सर मैं नहा रहा हूँ, अभी खाना खा रहा हूँ। बस तुझे ट्रेन पकड़ के ड्यूटी पे थोड़ा जाना है भाई, सुबह उठ जाना 7 बजे ही, नहा धो के अपना बैठ जा 9 बजे टेबल पे। 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करो, किसने रोका आपको? बट वहीं पे अगर आपकी जॉब लग जाए तो सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के बाइक लेके अपनी धक्के चला के जाओगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो कोई पता नहीं है, फिर भी जॉब पे जाओगे। 6-7 घंटे काम करोगे, दिन में आधी घंटा मिलेगा लंच करने के लिए, उसमें लंच करोगे। फिर 6-7 घंटे काम करोगे, फिर रात को बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के पैदल पैदल घर आओगे, खा पी के सो जाओगे। वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है, फिर ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है? अपनी मर्जी से उठ सकते हो भाई, फ्रीडम है ना यहाँ पे, अपनी मर्जी से उठ सकते हो, खुद के बॉस हो। बट जब तक मैनेजर नहीं बनते, खुद के बॉस मत बनो, एम्प्लॉय की तरह काम करो। क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। क्योंकि आपकी कॉल पे बोल बोल के आदत लग चुकी है, ये पार्ट टाइम बिजनेस करोगे, पार्ट टाइम बिजनेस करोगे। भाई ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, FLP इज अ करियर। जो सपने आप सोच रहे हो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, बट शर्त आप अपना कॉम्बिनेशन बनाओगे तभी। पहला लीड्स, दूसरा लगातार एफर्ट्स, तीसरा कंसिस्टेंसी, लगातार 60 दिन। आप करके देखो 60 दिन लगातार काम। अमन राजपूत ने लगातार 60 दिन काम किया था, मैनेजर हो गया था भाई, मैनेजर हो गया था। मैं नहीं कह रहा हूँ आपका मैनेजर होगा, सुपरवाइजर तो हो ही जाएगा। वो भी नहीं हो तब 10-12 15 सीसी का बेस तो बन जाएगा। जीरो पे तो नहीं रहोगे, जीरो पे। चौथी चीज, कॉम्बिनेशन के अंदर अपलाइन की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। चाहे आपका अपलाइन निकम्मा हो, कुत्ता हो, हरामी हो, कुछ भी हो, गलत बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट जैसा भी हो, आपका फोन नहीं उठाता हो, भैया अपलाइन अपलाइन है, हाथ जोड़ दो उसके आगे। अगर वो बोल रहा है तो हम चुपचाप बैठेंगे, अपलाइन तो अपलाइन है। क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी मैनेजर बनने की जर्नी में वो आपके एक दिन भी काम ना आए, बट कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो आपके लिए वो एक ऐसा काम कर जाएगा जो पूरे के पूरे साल या पूरे के पूरे मैनेजर की जर्नी में बहुत जरूरी था। हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, धंधे में लाने वाला इंसान वही है। और आप तो लकी हो भाई कि आप जीते जी के डाउनलाइन हो। आप तो लकी हो भाई, उनकी डाउनलाइन हो। अगर मैं बता मुझे जीते जी जैसे प्लान मिल जाता ना, तुम्हारी कसम, आज तुम्हारा भाई सफायर डायमंड होता। गारंटी बता रहा हूँ, सफायर डायमंड होता अगर जीते जी जैसे प्लान मुझे मिल जाते तो। हालांकि मेरे प्लान भी कम नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। बट वही है, कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाली बात होती है। आपको एक एक घंटा दे देते हैं, अभी ये चाहे तो इसी एक घंटे की कॉल के आप 2,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 2,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं एक घंटे की कॉल के। बट आपको फ्री में सब चीज़ बता रहे हैं। लोग तरसते हैं CL अचीवर्स क्लब के मैनेजर से बात करने के लिए कि उनका 1 घंटा मिल जाए। तो अभी एक पर्सन है मेरे पुराने जानने वाले, वो पंजाब की टीम के हैं। कल 3 दिन से मेरे से बात करने के लिए बोल रहे थे, कल रात को मैंने बात करी, आधी घंटा बात करी, बंदा खुश होकर चले गया। इससे पिछली बार उसने जब बात करी थी वो AS था, 1 घंटे बात करी मेरे से उसने,
अगली बार जब उसने दोबारा बात करी, वो मैनेजर बन के बात कर रहा था मेरे से, कि सर आपने जो चीज़ बताई डेफिनेटली काम है। जितेश जी के साथ होता है ऐसे, बहुत बंदे आते हैं इनसे बात करते हैं, वो थैंक यू बोल के जाते हैं भाई। वो जो चीज़ उनको बोल देते हैं वो बंदे अप्लाई कर रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं उनकी प्रोफाइल पे, और यार बंदा क्या बात है, बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ इनको बताया जा रहे हैं रोज फोन करके, भाई मीटिंग में आ जा, भाई लीड्स का ऑर्डर लगा दे, भाई कॉलिंग कर ले, भाई ये कर ले वो कर ले, बट जीते जी तो नकली है, कौन सुनेगा उनकी बात। उन्होंने खुद ने तो कुछ करा नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, भैया अपलाइन ने कुछ करा हो या नहीं करा हो, बट आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको बता रहा है, तो भैया आपने काम कर रहा है। सिर्फ 60 दिन यार, 60 दिन तो मांग रहे हैं हम आपसे। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि पूरा साल लगा दो, सिर्फ 60 दिन शिद्दत के साथ एक बार लगा के देखो। अपलाइन की बात मान के देखो, अपलाइन की रिस्पेक्ट करके देखो। नहीं आ रहा रिजल्ट, अपलाइन से बात करो। रिजल्ट आ रहा है, अपलाइन से बात करो। पैसे नहीं है, अपलाइन से बात करो। पैसे हैं, तब भी अपलाइन से बात करो, क्योंकि माँ बाप के बाद वो इंसान है जो आपको ऊपर लेके जाएगा। और कभी कभी तो भाई माँ बाप से बढ़ के भी नहीं होता है, माँ बाप से भी बढ़ के होता है। बट शर्ते, आप चीज़ों को फॉलो तो करके देखो। एंड पांचवी चीज़, चार चीज़ों का तो कॉम्बिनेशन आपने बना लिया कि भाई अपलाइन से बात कर ली, ठीक है, लीड्स का ऑर्डर भी लगा लिया, डेली एफर्ट्स भी मार रहे हैं, डेली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो भी कर रहे हैं। ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वो बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर जीते जी ने आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर रखी है अफर्मेशन के ऊपर। अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वही बात होती है। ऊपर वाले पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से अपने डाउनलाइंस की भी दो और खुद की भी दो। बट 45 लोग हैं, 5 लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, सिर्फ 5 लोग। 40 लोग वापस अगले 4 दिन के अंदर ढेर हो जाएंगे, और जो 5 लोग बचेंगे फरवरी की 30 तारीख तक, सॉरी 28 तारीख तक, वो सुपरवाइजर बन चुके होंगे। तो अगले 60 दिन आपके हाथ में है भाई, कि आपको किस तरीके से काम करना है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। जितने भी ओल्ड प्रोस्पेक्ट आपके हैं, पिछले 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, उनकी लिस्ट निकालो, खोदो, और कॉल मारना स्टार्ट करो कि भैया जनवरी ऑफर है, 26 जनवरी का ऑफर है, इनरोलमेंट कराओ 50% डिस्काउंट में। इस महीने काम स्टार्ट करोगे, आपको स्पेशल बैच मिलेगा जो 12 महीने चलेगा, जिसमें 12 महीने आपको सपोर्ट मिलेगा। उन लोगों को कॉल्स करो। हॉट मार्केट में जितने भी यार दोस्त फ्रेंड है, भैया इस महीने काम स्टार्ट करेगा, तेरे को पूरी 12 महीने जितेश जी की पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। पर अगले महीने आएगा, जिंदगी में कोई मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मौका। 1 महीने की पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी जितेश जी की। हाइप बनाओ अपना इनकी। दोस्तों को बोलो भैया आज स्टार्ट कर लेगा, आज आ जाएगा, मेरे मेंटर को सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने वार्निंग दिया है कि अगले 6 महीने मेरी इनकम लाख रुपए महीना, 1000 महीना जाएगी जाएगी। पर तू मेरे साथ होगा तो तेरी भी जाएगी, मेरी भी जाएगी। दोनों भाई मिलके बढ़िया तरीके से काम करेंगे, दोनों भाई मिलके बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो एक बार करके देख भाई, तूने अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपने स्कूल में, अपनी एजुकेशन में इतने पैसे पापा मम्मी के बेकार कर दिए, क्या मेरे लिए तो स्लो ट्रैक भी नहीं कर सकता? या बहन तू मेरे लिए स्लो ट्रैक में नहीं कर सकती? अपनी शादी में 50,000 का लहंगा लेके आएगी, क्या अपने दोस्त के लिए स्लो ट्रैक भी नहीं कर सकती? सिर्फ 60 दिन एक बार काम करके देख ले, नहीं आया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट रिटर्न कर देंगे। क्या दिक्कत जा रही है भाई, पैसे तो आ ही जाएंगे ना। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप मरे मरे जाते हो। एक बार शिद्दत से सामने वाले को इनवाइट करके देखो, उसको बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करके देखो। छोटी मोटी बातचीत नहीं, 160 देशों में कंपनी चल रही है, 40 साल पुरानी है भाई। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, लोग ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में भाग रहे हैं जो 4 दिन भी नहीं चलते। अगले 9 दिन 50+ कॉलिंग मारो, गारंटेड 4 CC पक्का होंगे। 2 दिन मिले आपके पास अभी, और चाहो तो डे 1 में भी डायरेक्टली बंदे बिठा सकते हो। टारगेट ले लो कि दिन के या तो 3 बंदे रेडी करूंगा, कम से भी कम। चाहे उसके लिए मुझे 10 कॉल करनी पड़े, 20 करनी पड़े, 30 करनी पड़े, 40 करनी पड़े, 50 करनी पड़े, चाहे 70 करनी पड़े, चाहे 100 करनी पड़े, बट दिन के कम से भी कम 3 बंदे मुझे रेडी करने हैं, एनी हाउ करने ही करने हैं। क्योंकि हर किसी की स्किल अलग अलग होती है। किसी के 10 कॉल में ही 3 मिनट आ जाएंगे, किसी के 100 में आएंगे। कोई बात नहीं, स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, बट कॉलिंग मारो तो सही भैया। और जो बंदा लगातार 9 दिन तक 50-50 कॉल करेगा, उसका नाम पर्सनली मैं अपने बोर्ड में लिखूंगा, या मैंने एक शीट लगा रखी है, उनको मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कॉल करता हूँ, आपका नाम यहाँ पे लिख दूंगा मेरी दीवार पे। मैं खुद डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा, वादा है मेरा। जो बंदा 5CC क्लब को क्वालिफाई करेगा, उसको मेरी तरफ से 2,000 रुपये के प्रोडक्ट मिलेंगे, कंपनी के। कैश रिवॉर्ड तो नहीं दूंगा, बट 2,000 रुपये के प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। जो बंदा कम से भी कम 4 CC करेगा, मैं वादा कर रहा हूँ, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएंगे।
जो पसंद हो आपको प्रोडक्ट के अंदर, लिप चाहिए, क्रीम चाहिए, परफ्यूम चाहिए, शैम्पू चाहिए, मैं खुद भिजवाऊंगा आपके घर। जो बंदा 5cc क्लब को क्वालिफाई करेगा, जीते जी देना दे मुझे पता नहीं है, मैं खुद बोल के जा रहा हूँ। और डायरेक्टली मैं अपने पर्सनल बैच वाले ग्रुप में आपको रखूंगा जो बंदा 5cc क्लब क्वालिफाई करेगा। हालांकि ये मैंने अपनी टीम के लिए निकाल रखा है पर्सनली, जो मेरे आप भी मेरी टीम का ही पार्ट हो, बट मेरे नॉन मैनेजर कुछ लोग हैं, उनके लिए निकाल रखा है। बट डेली की 50 कॉल, पैसा नहीं है भैया, पैसा जुगाड़ करो या फिर लीड जनरेट करो, खाली मत बैठो। अपने आप पैसा नहीं आएगा। हो सकता है एक दिन जनरेट ना हो, 2 दिन ना हो, 3 दिन ना हो, 4 दिन जनरेट ना हो, 5वें दिन होगी जनरेट, गारंटेड होगी। बट करो तो सही। इतने अच्छे अच्छे तरीके आपको जीते जी दे देंगे ना इस मीटिंग के बाद में लीड जनरेट करने की। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम अप्लाई नहीं करते, हम शक करते हैं कि ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, जिन चीज़ों को बताया गया है उनको फॉलो करो। जो भी किसी के सवाल या कोई क्वेश्चन हो, अगर अभी भी क्लैरिटी ना मिली हो, तो मेरा नंबर ग्रुप पे है। एनी हाउ 46 बंदे हैं इस मीटिंग के अंदर, कभी भी मुझे कॉल कर लेना। कॉल ना उठा पाऊँ, सिंपली व्हाट्सएप पे कॉल डाल देना, अगले 4 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, फिर मेरी कॉल आ जाएगी। गारंटेड है, वादा है। आप सब लोगों को बोल रहा हूँ। और अगली मीटिंग में हम दोबारा मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ सबके सब लोग एटलीस्ट कम से कम 5cc क्लब करके बैठे हो। और नहीं करना है भैया, नई लीड्स का ऑर्डर लगाना है, नई ट्रैकिंग देनी है, नई अपलाइन की बात माननी है, नई डेली एफर्ट मारने हैं, सिर्फ मजे लेने के लिए आए हो, तो भैया कल छोड़ने से अच्छा आज छोड़ दो। क्योंकि मुझे पता है आप काम करोगे, 4 बंदे ज्वाइन कराओगे उनको खराब कर दोगे, फिर 5 बंदे ज्वाइन कराओगे उनको खराब कर दोगे, तो भैया आप मार्केट खराब कर रहे हो। ये जो सीरियस बंदा होता है, जो जेन्युइन बंदा होता है, जो लोगों को कॉल करता है, उसका माइंड खराब होता है। तो किसी दूसरे की जर्नी को खराब मत करो यार। प्रोस्पेक्ट खराब करके मत जाओ। काम करना है तो फिर ठान लो कि मैनेजर बन के ही छोड़ूंगा, चाहे 1 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। आप मुझे बताओ, अगर 2 साल बाद भी आपको 2 लाख रुपए महीना आने लग जाए, कोई बुरा है बुरा कुछ? नहीं है ना भैया। बट फिर भी मैं आपसे 60 दिन मांग रहा हूँ। बीए करने जाओगे 3 साल लगती है, 1 रुपया नहीं आता। हर साल 5,000 रुपये की फीस कम से भी कम जाती है। देते हो ना वहाँ पे भी भाई। सोच लो कि बीए चल रही है यहाँ पे, डेली की 30 कॉल मारनी है, 50 कॉल मारनी है भैया, मारनी है। 5 चीजें सीखनी है, सीख के साइड पटक दो। कैसे मैनेजर नहीं होगा मुझे बताओ, 1000% होगा। और जिसको ये सारी चीजें आती है उसका लेवल अप हो रहा है, आप देख लो। अरे भाई सीखते सीखते हो जाएगा, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग तो करो। मैं बता रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आता था, एएस लेवल पे, सुपर लेवल पे, एएम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे भी कुछ नहीं आता था। बट मुझे इतना पता था कि संजय तू करेगा तो होगा। तू कॉल, तो भाई क्या पता होता क्या ना, बंदा 30 कॉल कर लिया, एक भी नंबर नहीं आया, 31वीं कॉल वो करता ही नहीं है, क्यों? यार 30 में नहीं आया जो 31, जबकि वो 31वां बंदा हमारा डायमंड था भैया। वही तो मैनेजर बनाने वाला था, वही तो नॉमिनेट देने वाला था। बट प्रॉब्लम क्या थी, 30 पे आके हार मान ली, 35 पे आके हार मान ली। मैंने पहली बार प्रमोशन लिया था, 200 लीड्स आई थी। मेरे को मेरा पहला बंदा 7वीं लीड के अंदर मिल गया था, आज वो मैनेजर है मेरी टीम के अंदर। आप जानते होंगे, रत्नेश कुमार। 7वीं लीड के अंदर मिल गया था। अब मैं सोचता, कॉल नहीं करता हूँ या फिर इसको छोड़ देता हूँ, इस कॉल को करता ही नहीं हूँ। ये नाम अजीब सा लग रहा है, रत्नेश अजीब सा नाम है, छोड़ देता हूँ। नहीं करता मैं कॉल। या फिर मैं किसी क्या और चलाता, कॉल नहीं करता, उस दिन अपना टास्क पूरा नहीं करता। तो क्या जो लड़का मेरी टीम में मैनेजर होता? क्या जो उसकी टीम में आज, पता है कितने मैनेजर उसकी टीम में आज? सोचो कितने मैनेजर होंगे। और ज्यादा दिन नहीं है उस लड़के को। एक पहले आज जो सीनियर मैनेजर है, कार प्लान अचीवर है, 3.5 लाख रुपए महीने का चेक है उस लड़के का। आज उसकी टीम में कौन कौन है मैं नाम बताता हूँ आपको। शिवकेश, सौरभ, गोल्डन सर, जानते हैं ना आप, पार्थ सर, अब्दुल, राकेश, पूरे 6 मैनेजर हैं उसके डाउन में। और बीवू पांडे, सॉरी 7, पता मैं ही नाम भूल गया। बट अगर मैंने वो 7वीं कॉल नहीं करी होती, मैं खाना खाने चले गया होता, मैं पानी पीने चले गया होता, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता, उससे बात करने चले जाता, वो लीड छूट जाती। मैं सोचता यार चल छोड़ना, क्या काम करे यार, कुछ नहीं होता, चल रील देख लेता हूँ अब। नहीं करता तो क्या वो 7 मैनेजर मुझे मिल पाते? नहीं मिलते ना। तो जब भी कॉल करने बैठो, ये कॉल करने बैठा करो कि भैया मुझे आज अपना पूरा काम करना है। या तो 3 इनरोलमेंट का टारगेट मेरा पूरा है दिन का, अगर आप स्टार्टिंग वाले बंदे हो तो। बट अगर आपको इन्विटेशन फॉलो प्रॉपर तरीके से आता है, 5 का टारगेट लो डेली का, कि 5 इनरोलमेंट कराने हैं, उसके लिए चाहे मुझे 50 कॉल करनी पड़े, 60 करनी पड़े, 70 करनी पड़े, 100 करनी पड़े, मैं करूंगा। लीड नहीं है, ज्यादा लीड्स का ऑर्डर लगाऊंगा कल। सिर्फ 60 दिन अपना बैच दे लो।
जिस दिन इन्वॉल्वमेंट ना है, जिस दिन रिजल्ट ना है, जितने दिन से बात करो, भैया क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है सर, मैंने ऐसे काम किया था, ये देखो मेरी रिकॉर्डिंग, सर ये देखो मेरी ट्रैकिंग, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जरा मुझे बताओ। फिर रात को लर्निंग करो उसी टॉपिक के ऊपर, फिर अगले दिन काम करो। पहला पिलर है एनरोलमेंट, दूसरा पिलर है स्लॉट बुकिंग, तीसरा पिलर है स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। जो आपको करने की टेंशन है उसके लिए आपके अपलाइन बैठे हुए हैं। आपके सिर्फ दो ही काम है यहाँ पर, एनरोलमेंट्स और स्लॉट बुकिंग। एनरोलमेंट और स्लॉट बुकिंग, दो चीज सीखनी है यार, दो चीज सिर्फ, सिर्फ दो चीज। लाखों रुपये महीना आएगा दो चीज सीख के, और डेली काम करना है। अब आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी, टीम अपने आप बन जाएगी। आप शिद्दत से बैठो, काम करना स्टार्ट करो, कॉलिंग करना स्टार्ट करो, आपको आपका ठुमका इक्का मिलेगा, और आपसे अच्छी डाउनलाइन आपको मिलेगी। बट शर्तें, आप पहले बैठो तो सही, आप अपलाइन की बात मानो तो सही, कॉलिंग करना तो स्टार्ट करो। मैं खुद सपोर्ट करूंगा, मैंने खुद ने वादा किया आपको। आप मारो तो सही अगले 9 दिन 50 कॉल, या फिर 5cc क्लब क्वालिफाई तो करो। विवेक है हमारे ऑफिस में आता है, इसी ड्यूटी में बैठा हुआ है, उसको मैंने पर्सनली सपोर्ट दे रखा है। भाई कभी भी दिक्कत हो डायरेक्टली कॉल कर। अब वो बात अलग है कि भाई हमें खुद कॉल नहीं करता, थोड़ा सा खुद ही संभाल लेता है चीज़ों को, उसके अप्लाई नहीं संभाल लेते हैं विकास भाई, और वो जितने जी संभाल लेते हैं, कभी दिक्कत ही नहीं आने देते। बट फिर भी मैंने उसको परमिशन दे रखी है, आज रात को फोन कर दियो, तेरा भाई हमेशा तेरे को सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, सिखाने के लिए लोग हैं, अगर फिर भी आप रुक रहे हो ना, तो फिर गलती है, फिर गलती है। ठीक है जी। तो जो चीज़ें बताई हैं, हो सकता है मीटिंग में कुछ बात मेरे से बुरी निकल गई हो आपके लिए, तो मुझे माफ़ कर देना, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के। सब चीज़ें मैंने जो भी बोली हैं वो आपके फ़ायदे के लिए बोली हैं, मेरा उसमें कोई लालच नहीं है भैया। ठीक है, बाकी अगली मीटिंग में ज़रूर मिलूंगा, और एक ही चीज़ बोलूंगा, मैं सिर्फ एक बंदे को जानता हूँ इस मीटिंग के अंदर, वो है जितेश जी। जब तक ये बंदा आपके साथ है, आपका हर लेवल कंप्लीट होगा। बट शर्तें, उन्होंने तो अपना हाथ बढ़ा रखा है, क्या आपने अपना हाथ बढ़ाया है? ये चीज़ देख लेना। वो उन्होंने अपने टास्क आपको दे दिए हैं, क्या आपने अपने टास्क पूरे करे हैं? जितनी ईमानदारी से वो आपको सपोर्ट करेंगे, उतनी ईमानदारी से आप उनके लिए काम कर रहे हो? ये चीज़ अपने आप से सवाल कर लेना। और आज रात को अपनी फैमिली को उठ के देखना, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब आपकी फैमिली बिल्कुल सुकून से सो रही हो, और जब हम नहीं रहे, तो क्या ये फैमिली उस तरीके से सो रही होगी? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आपका अगले महीने 30,000, 40,000, 50,000 का पे आउट बनेगा, और अपनी मम्मी के लिए कपड़े लेके आओगे, पापा के लिए कपड़े लेके आओगे, घर का राशन भरोगे, घर का बिजली का बिल भरोगे? मैं नहीं कह रहा कि आप बड़ी बड़ी गाड़ी ले लो, लाखों रुपए की वो खरीद लो, चीज़ें कर लो, नहीं भैया। एक महीना, 2 महीना अपने घर का राशन भर के देखो, अपने घर का बिजली का बिल भर के देखो, हर महीने मम्मी के लिए कपड़े, पापा के लिए कपड़े ला के देखो, एक एक जोड़ी ला के देखो। अभी सर्दी पड़ रही है ना, पापा के लिए जैकेट, मम्मी के लिए शॉल ला के देखो, स्वेटर ला के देखो, फिर मेरे से बात करना कैसा लगता है। इस महीने घर का राशन भर के देखो, कि मम्मी जल्दी चलो लिस्ट बनाते हैं क्या क्या राशन आता है घर के अंदर, और जाके खुद ही खरीद के ला के रख दो। लगातार 3 महीने करके देखो। मुझे नहीं पता राशन कितने का आता है घर में, 3,000 का आता है, 5 का आता है, 6 का आता है, 10 का आता है, एक बार भर के देखो, मेहनत करके, करके देखो, फिर मेरे को कॉल करना। ठीक है, चलो, मिलता हूँ आप सबसे दोबारा। बाकी जीते जी आपने कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला। और एक ही बार के अंदर मतलब पहली बार ही आपको मतलब मैंने बुलाया आज तक, आप अभी तक तो कभी बुलाया ही नहीं आपको। और मुझे मालूम है मैं बुलाता तो कभी आप ना करते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने, बोलते ना कि एक लीडर की खासियत होती है कि जितना हो सके वो खुद संभालने की कोशिश करे। तो मैंने जब तक था कोशिश, मैंने अपने खुद से मतलब सारी चीजें, मीटिंग भी रखी, सारी चीजें करी। और पहली बार बुलाने पे ही आप मतलब है ना आ गए, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आशा करता हूँ कि बस इसी तरीके से आकर के मेरी टीम को मतलब आप अपने गाइडेंस और अपने सपोर्ट से उनको मोटिवेट करें काम करने के लिए। बाकी बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली है। कहीं ना कहीं मैं भी मतलब है ना कुछ चीजें मतलब मिस आउट कर रहा था, तो मुझे भी मेरे कुछ सवालों के जवाब मिल गए। तो सर दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, बाकी आप बुलाओ, हम जरूर आएंगे, और मैं वादा कर रहा हूँ आज कि महीने में 2 बार जरूर आपके लिए मैं आऊँगा, सबको सपोर्ट करने के लिए। बाकी पर्सनली जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं बोल रहा, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है, 5cc क्लब याद रखना, अगले 9 दिन अपनी जान लगा दो, एफर्ट्स मारो। रिजल्ट आए ना हो बात की चीज़, 5cc क्लब हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अपने एफर्ट्स मारो। जल्दी करो। बाकी जो भी रिवॉर्ड मेरे से होगा मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा। बाकी मेरा नंबर आपके पास है, किसी को कोई भी दिक्कत हो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं। जितेश जी के बाद मैं ही हूँ जो आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे अपलाइन है मिस्टर निदीप चड्डा सर, अमन सर, ओविस सर, उनको कॉल कर लेना। ठीक है। बट जब तक हम लोग हैं, हम तक पहुंचो, कहीं भी दिक्कत है हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। बाकी दिल से मेहनत करो। डेफिनेटली दुआ करूंगा कि आप सबके लेवल्स क्वालिफाई हो, आप सबके सपने पूरे हो, आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम चैलेंजेस कुछ भी बोल लो, वो खुशियों में बदल जाए। वादा है मेरा, और डेफिनेटली बदलेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आप कर लोगे। पर शर्ते भूल मत जाना। ठीक है। एज अ ब्रदर, एज अ भाई, एज अ मेंटोर, जो मानना है मानो, बट भूल ना जाना जो चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना। ठीक है जी। चलो जितेश जी, मिलता हूँ जल्दी, आता हूँ फिर से दोबारा, जल्दी ही मुलाकात करूंगा, मंथ में 2 बार कम से भी कम। कोशिश करूंगा ज़्यादा बार आ सकूँ, बस 2 2 बार पक्का मैं वादा करके जा रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक बहुत यू सर। बहुत